नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखना है कि जैसे ये 2 है, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 बन जाता है। इसके सामने है बिल्कुल ये। अगर हम 5 है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 से मिल जाता है। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 है, इसके सामने मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर 1 आ जाना चाहिए। तो 1 का वर्ग जो है 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमने फाइंड करनी है कि कौन सी संख्या आ जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनका क्या रिलेशन है। देखिए 1 + 3 + 3, ये तीनों संख्या हमने प्लस कर ली तो हमारे पास कितना आ गया 7। और 7 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारे पास 49 मिल जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4, 3 और 1, इन तीनों को प्लस कर लें तो कितना आएगा 4, 3 और 1, जैसे हमारे पास 8 हो गया। ये 8 का स्क्वायर करते हैं तो हम 64 मिल जाता है। 64 यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ये 169 है, ये हमारा 13 का स्क्वायर है। तो इन तीनों संख्याओं का जोड़ 13 हो जाना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो जैसे 4 और 2 दिया हुआ है, 4 + 2 में यदि हम 7 और जोड़ देते हैं तो ये हमारा 13 बन जाएगा। इन तीनों का जो प्लस करेंगे 13 संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए, इसलिए हमारा 13 जोड़ यहाँ पे बन जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 बन जाएगा। तो 7 जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या आनी चाहिए। जैसे इनका क्या रिलेशन है, अगर हम 6 - 1 कर लेते हैं तो 5 बीच वाली संख्या आ गई है। 5 में से 2 माइनस कर लें तो हमारी बीच की संख्या 3 आ गई है। तो इसलिए 8 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ की संख्या आ जाएगी। तो 8 में से 4 माइनस करके हमें 4 मिलता है। तो 4 हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर इस जगह पे हमने फाइंड करना है कि क्या संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 81 दिया हुआ है पहली रो के अंदर, और ये जो 3 संख्याएं हैं 9, 1 और 9, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 बन जाता है। तो यहाँ 81 है, इन तीनों की संख्या मल्टीप्लाई जो है 81 है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई 4 जो है 4 हैं, चारों की मल्टीप्लाई भी 81 ही आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 81 बन जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा तीनों जो पंक्तियां हैं तीनों में 81 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए 4, 5 और 19 क्या होता है, 4 × 5 करके उसमें से 1 माइनस कर लिया तो हमारा 19 इनके बीच की संख्या बन जाती है। ऐसे ही 5 और 9 है, 5 × 9 करके 1 माइनस कर लिया तो हमारा 44 ये संख्या बन गई है। तो अब हम 9 और 2 है, जैसे ये 9 है और 2 है, 9 × 2 उसमें से 1 माइनस कर ले तो हमारा 17 बन जाता है ये वाली संख्या। अब ये 2 8 16, मतलब 2 × 8 करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारी संख्या बन जाएगी जो 15 दिया हुआ है। और तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या आना चाहिए। तो जैसे जो मेथड और में लगा हुआ है वही मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाना है मेथड,
8 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 गुणा 7 और उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो 56 में से 1 माइनस करके 55 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा 55 आ जाना चाहिए। तो जो 55 है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पर जैसे 8 और 72 72 है जो, इनका क्या रिलेशन है। 8 में 1 प्लस कर लिया 9 हो गया, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 हो जाता है। और यदि हम 12 है और ये 156 बनाना चाहें तो 12 में 1 प्लस करके 13 आ जाता है। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, इसके सामने जो है 156 दिया हुआ है 12 के सामने, तो 12 3 36 होता है और 12 एकम 12 और 3 15 होता है। तो ये जो है रिलेशन बन गया है। 12 से 1 अधिक हमने लिया है 13, उसके साथ मल्टीप्लाई कर ली है। तो अगर हम 6 और जो ये क्वेश्चन हमारा का इसका रिलेशन बनाना चाहेंगे तो 6 के साथ में 6 + 1 संख्या लेते हैं, तो 6 गुणा 7 बन जाती है जो 42 होती है, 42। तो ये 42 ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए 5 2 और 3, 5 + 2 + 3 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 10 आता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 आ गया है। क्या ये मेथड यहाँ भी अप्लाई होता है। 8 + 5 + 1, ये हो गया हमारे पास 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 26 नहीं आता है, 28 आ जाता है। तो ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमने क्या देखना है, किसी और मेथड को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। जो तीनों का प्लस है वो 10 तो आता है, लेकिन अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आता है, 30 आता है। और इस 30 और 10 में 30 - 10 कर लिया जाए तो हमारा 20 यहाँ का जो है बन गया है। तो क्या ये मेथड इनमें अप्लाई होता है। 8 + 1 + 5 हमारा 14 हो गया है, और 8 गुणा 1 गुणा 5 ये कितना हो गया, 40। तो इनको अगर हम आपस में माइनस कर लेते हैं, 40 - 14 कर ले तो हमारा 26 बन जाता है। अर्थात ये मेथड हमारा दोनों पे अप्लाई हो चुका है, इन दोनों पे। तो ये मेथड हम आगे भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले तीनों को प्लस करेंगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंतर होगा वो बीच में आ जाना चाहिए। तो हमारे पास जो देखिए नेक्स्ट ये मेथड हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। इसके अनुसार हम क्या करते हैं, अब 9 3 और 2, 9 गुणा 2 गुणा 3, 9 दूनी 18 3 54 हो गया। और 9 + 2 + 3 11 और 3 14 हो गया। तो 54 में से 14 माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास 40 बन जाता है। तो 40 यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो 40 जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे 7 और 20 का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 7 और 11 है जो, इनमें 4 का अंतर है, और इसके अंदर 11 और 20 जो है 9 का अंतर है। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और ये 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम पहले 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, फिर 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारा
4 का स्क्वायर लेके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 20 के अंदर 16 प्लस कर लेते हैं तो हमारा 36 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 आ जाना चाहिए, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे 8 और 17 का क्या रिलेशन है। यदि हम 8 गुणा 2 कर लेते हैं तो 16 आएगा, 16 में 1 प्लस कर लिया 17 आएगा। ऐसे ही 17 और 35 का क्या रिलेशन है। 17 गुणा 2 करके उसमें 1 प्लस कर लिया तो हमारे पास 35 बन जाता है ये वाली संख्या। तो ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 35 के साथ ही ये संख्या ज्ञात करेंगे। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसमें 1 प्लस कर लेते हैं तो हमारा 70, तो ये मल्टीप्लाई है और उसमें 1 प्लस कर लिया 71 हो गया। 71 जो है ऑप्शन बी बन गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है। 5 और 4, 5 गुणा 4 जो है 20 होता है, ये 20 दिया हुआ है। 5 प्लस 4 जो है 9 है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो 8 और 3 जो है 8 प्लस 3 11 है, यहाँ दिया हुआ है। और 8 गुणा 3 जो है 24 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरफ दोनों का प्लस लिखा हुआ है, इस तरफ दोनों की मल्टीप्लाई लिखी हुई है। तो यहाँ भी 9 और 4 का जो प्लस है, 9 प्लस 4 हमारा 13 होता है। तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई आ जानी चाहिए। तो 9 गुणा 4 कर लेते हैं तो हमारे पास 36 हो जाता है 36। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 आना चाहिए, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।